नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि अंबेडकर नगर में भाजपा के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हो गई है और उनमें जो नाम आया है वो हैं दिलीप पटेल। यानी कि दिलीप पटेल भाजपा के नए जिलाध्यक्ष हैं। अब इनके लिए जो सबसे ज़्यादा चुनौती है कि अंबेडकर नगर में आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, इसके बाद जिला पंचायती चुनाव, तमाम चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं। सवाल ये है कि अंबेडकर नगर में भाजपा कितनी मजबूती में है। तो मजबूती ऐसे देखा जा सकता है कि अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा सीटों में 4 तो समाजवादी पार्टी के पास है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो है सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। अब सवाल ये है कि पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो खासकर सपोर्टर हैं वो माना जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट एक बताई गई है कि दैनिक भास्कर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक धड़ा भाजपा का ऐसा है जो दिलीप पटेल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर काफ़ी नाराज़ है और मायूस भी है। सवाल ये है कि कुछ लोग खासकर फेसबुक पर लिख रहे हैं कि नए जिलाध्यक्ष बनने के लिए सभी ने लगभग बधाई दी, मगर जो पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं उनके लिए किसी ने भी थोड़ा सा दुख या थोड़ा सा ये नहीं जताया। हालांकि पार्टी में ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, जब कोई नया जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो किसी न किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा और उनको किसी न किसी और पद पर तो बनाया ही जाएगा। अब सवाल ये कि अंबेडकर नगर में क्या दिलीप पटेल साहब जो हैं ये क्या कर सकते हैं। देखिए, अंबेडकर नगर में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पटेल यानी कि बर्मा कुर्मी वोट जो है वो काफ़ी भूमिका में रहता है और चाहे जो चुनाव हो उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। अब तक ये जो कुर्मी बर्मा पटेल का जो वोट है अंबेडकर नगर में वो खासकर समाजवादी पार्टी के साथ रहा और अगर इससे पहले बात करें तो ये बसपा के साथ रहा। लेकिन ये क्यों रहा और कैसे रहा, तो इसके 2 बातें हैं। देखिए, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा अगर हम देखें तो वर्मा के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वर्मा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि और ये प्रभाव सिर्फ यहाँ नहीं, अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िलों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है वर्मा समुदाय में। ऐसे में अगर दिलीप पटेल साहब को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस जातीय समीकरण को साधने के लिए, कुछ वर्मा वोटर्स को अपने पास लाने के लिए, अपनी पार्टी के पास लाने के लिए शायद ये कदम उठाया गया, ये मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि दिलीप पटेल अगर हम देखें तो ये कटहरी विधानसभा के क्षेत्र बताया जाता है कि भीटी साइड के ये निवासी हैं, ये भीटी के रहने वाले हैं। और कटहरी विधानसभा की बात करें तो कटहरी विधानसभा में वर्तमान का जो विधायक हैं वो धर्मराज निषाद जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। और बताया जाता है कि 30 से 33 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार कटहरी में चुनाव जीती है। देखिए, बीजेपी के लिए ये अंबेडकर नगर लगातार चुनौतीपूर्ण रहा है। चाहे वो जब ये बहुत ज़्यादा बीजेपी की हवा चल रही 2014 में, तब यहाँ पर जो है हरिओम पांडे जी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर हार मिली, 2024 के लोकसभा चुनाव में हार मिली और वर्तमान की स्थिति जो है उस पर मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर या थोड़ी सी पीछे दिखाई देती है। संगठन के मामले में लगातार अंबेडकर नगर में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसको संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कपिल देव के लिए चुनौती ये है कि आने वाले चुनाव में वो अपने कितने विधायक यहाँ पे बना सकते हैं और कितने प्रत्याशियों को चुना जा सकता है, क्योंकि कई बार जब टिकट का वितरण होता है तो तमाम तरह के लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर इस प्रत्याशी को या फिर इस जाति के लोगों को अगर दिया होता तो अच्छा होता। खैर, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे और उसके सपोर्टर और उनके नेता चाहें तो भैया कुंदरकी जहाँ 61 से 62% जो है मुस्लिम की आबादी है, वहीं आप अन्य राज्यों को देखेंगे, जैसा कि आप देखिए पश्चिम बंगाल में और असम हो या फिर हरियाणा हो या फिर बिहार हो, ये जैसा अगर कुछ काम अंबेडकर नगर में किया जाता तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर हम देखें 2017 के चुनाव जब भाजपा की लहर थी और 300 कुछ सीटों पर यहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, तो उन सीटों में टांडा विधानसभा, यहाँ मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ भी संजू देवी ने जीत हासिल की थी। आलापुर जो विधानसभा है वहाँ फिर भी भाजपा ने जीत हासिल की थी। और बाकी सीटों पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि जितना मुश्किल पश्चिम बंगाल के लिए बताया जा रहा था। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कितनी बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की।
कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब देखना ये है कि दिलीप पटेल साहब को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जो एक धाड़ा बताया जा रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ है या फिर मायूस है, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नेता लोग इनको फटल करते हैं, अपने पक्ष में लाते हैं और समझाने का प्रयास होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में काफ़ी आगे है। अभी जब कटहरी उपचुनाव था तो उसमें बताया जा रहा था कि जो अवधेश जी हैं ये काफ़ी नाराज़ थे और बताया गया बीमार भी हो गए थे, तो तब तमाम तरह की इसमें बातें चल रही थी। मगर फिर बाद में आपने देखा कि किस तरीके से सब कुछ संभाला गया और फिर कटहरी में जीत भी हुई भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जो भी बातें इस वीडियो में हमारी चर्चा रही वो हमारी समझ और दैनिक भास्कर की कुछ रिपोर्ट के अनुसार से ये बातें चर्चा में ही हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें आपके हिसाब से सही ना हो तो आप हमें उस चीज़ के लिए क्षमा करिएगा, मगर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।